दरिद्रा की प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई पतिदेव से बोली, स्वामी नन्हो ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात् स्त्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। हे स्वामी, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति आपके सखा हैं। वे भक्तवांछा कल्पतरु ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। वे आपके दुख को जरूर समझ लेंगे और जरूर ही कृपा करेंगे, इसलिए एक बार उनसे मिले आइए। और ये सुशीला ने एक बार नहीं कहा, बार बार कहा। मन में चाह है, इच्छा है, क्योंकि घर में गरीबी है। सुदामा जी को तो कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु सुशीला गृहिणी है, परिवार है, बच्चे हैं, तो उन सब की भूख प्यास ये सब कष्ट सहन नहीं हो रहा था। इसलिए बार बार प्रार्थना करती हैं सुदामा जी से कि आप कृपा करके वहां चले जाइए, वो जरूर कृपा करेंगे। सुशीला जैसी धर्म पत्नी पतिव्रता, धन में, वैभव में, ऐश्वर्य में, लक्ष्मी हो, घर में खूब संपत्ति हो, और पति पत्नी में लड़ाई भिड़ाई ना हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अपने अपने धर्म का निर्वाह करें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु घर में गरीबी हो, दुख हो, दारिद्र हो, परेशानी हो, और सुशीला जैसे निर्वाह करके अपना जीवन यापन जो करे, वही बड़ी बात है। बार बार प्रार्थना करती हैं वो। तो सुदामा जी ने सोचा, विचार किया, साये में भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी सोचने लगे कि ये बार बार हमसे कह रही है, अगर नहीं जाएंगे तो ठीक नहीं है, और सबसे बड़ा लाभ, सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान का दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार सुदामा जी ने विचार बनाया और जाने को तैयार हुए। तो इन्होंने कहा, देवी कौन उपाय, कौन उपाय करो प्रिय आजो, कौन उपाय करो प्रिय आजो, कौन उपाय करो प्रिय आजो, कौन उपाय करे प्रिय आजो। 3 दिवस से मिलो न नारो, 3 दिवस से मिलो न नाजो, भीख मांगे परे न पूरी, भीख मांगे करे न पूरी, ब्राह्मण धर्म न होए मजूरी, ब्राह्मण धर्म न होए मजूरी। जाओ कंठ तुम हरि के पासा, पूर्ण करी मन की आशा, जाओ कंठ तुम प्रभु के पासा, पूर्ण करी तुम्हारी आशा। बे भगवान प्राण के दाता, बे भगवान प्राण के दाता, विप्रन को चाहत दे
दिन राता विपन को चाहत दिन राता। बार बार सुशीला कह रही कि आप जाइए तो वो जरूर कृपा करेंगे। सुदामा जी कह रहे हमको प्रिया उचित यह नाही, हमको प्रिया उचित यह नाही, हमको प्रिया उचित यह नाही। खाली हाथ जाए प्रभु पाही, खाली हाथ जाए प्रभु पाही। होए भेंट में 5 सुपारी, होए भेंट में 5 सुपारी। घर में एक तंदुल नारी, घर में एक तंदुल नाही। होए भेंट में 5 सुपारी, होए भेंट में 5 सुपारी। घर में को तंदुल नारी, घर में गो तंदुल नारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। घर में कुछ है नहीं और कुछ ले जाने के लिए होना तो चाहिए भेंट में। तो कहते हैं भागवत में लिखा, या चत्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथक तंदुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा वर्ते प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी तंदूल ले आई और वस्त्र में बांध करके सुदामा जी को दिए। सुदामा जी महाराज द्वारका को जाने लगे, भगवान का ध्यान करते हुए चल दिए। और कहते हैं बहुत दूर लंबा रास्ता है, इसलिए रास्ते में चलते चलते थक गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सो गए, आराम कर रहे थे तो नींद आ गई थकावट से। भगवान की ओर चल रहे थे मिलने को, इसलिए भगवान वहां से देख रहे थे। भगवान ने अपनी योग माया से सुदामा जी को सोते रहे, जान नहीं पाए और समुद्र के किनारे द्वारिका के पास पहुंचा दिया। द्वारका के पास पहुंच गए। कहते हैं नाविक बिठा नहीं रहे थे, पैसे नहीं है इसलिए, तो भगवान खुद नाविक बन करके आए और सुदामा को पार लगा दिया। द्वारिका में जब ये पहुंचे देखा तो द्वारिका एक नए तरीके से सजी हुई थी। प्रथम दरवाजे पर नगर में प्रवेश करने वाला जो दरवाजा, वहां भी चौक कलश पूरे हुए थे, रखे हुए थे, चौक पूरे हुए थे और दरवाजे पर लिखा था श्री श्री 1008 श्री सुदामा जी महाराज के आगमन पर स्वागत है। सुदामा ने सोचा कि मैंने कोई खबर नहीं दी और यहां मेरे स्वागत की तैयारी है। पर सोचा हमारे कन्हैया सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने समझ लिया होगा कि हम आ रहे हैं, लगता है इसीलिए उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं। अंदर गए, दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर भगवान के महल के दरवाजे के बाहर पहरेदार खड़े हुए हैं। सुदामा जी ने उन्होंने प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा भैया अंदर तक महाराज से हमारी खबर भिजवाओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो जाकर के भगवान के पास कहते हैं, शीश पगान जगा तन पे
और पाए उपायन को नहीं जावा। धोती पटी सिलटी दुपटी प्रभु जाने को आय बसे के ही ग्राम। द्वार खड़े दुज दुर्बल एक, द्वार खड़े दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। द्वारपाल ने भगवान से जाकर के जब ये कहा तो भगवान तो पहले से ही बैठे ही थे कि कब हमारे सुदामा भैया आए। दौड़ पड़े, इस कदर भगवान दौड़े सुदामा से मिलने कि सुध-बुध मानो भूल बैठे हो। जो पीतांबर भी नहीं कभी गिरा वो गिर गया, मुरली भी हाथ से छूट गई। 16,000 रानियों के बीच से दौड़ लगा दी। अब वो रानियां भी चकित हो रही थी कि ऐसा कौन आ गया, इस कदर ऐसे भगवान बेहाल होकर के ऐसे दौड़े मिलने। वो सब भी सोच में पड़ गई। सुदामा जी जैसे भक्त भगवान से मिलने जाते हैं तो भगवान भी इस तरह मिलते हैं। भरत जी जैसे, सुदामा जी जैसे। भरत जी जब भगवान से मिलने पहुंचे और चित्रकूट पे जब पास पहुंचे तो यही हाल भगवान श्री राम का भी हुआ था। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं वस्त्र गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं तीर गिर गया। भरत के प्रेम को कौन बखान कर सकता है। जिन भरत ने भगवान के बन जाने पर मां से मां नहीं कहा, कैकई से। क्योंकि तुमने हमारे प्रभु राम को बन भेजा है, इसलिए मां से भी इतनी क्रुद्धता हो गई। कभी मां नहीं कहा। वो तो एक ही बात कह रहे थे जब तक वो मिलने नहीं आए। मैं ना जीऊं जननी, मैं ना जीऊं, मैं ना जीऊं, मैं ना जीऊं बिन राम जननी, मैं ना जीऊं बिन राम जननी, मैं ना जीऊं बिन राम। बड़ा ही सुंदर भाव है इस पद में। देखो भगवान बन को गए तो भरत जी क्या कह रहे हैं। राम लखन सिया, राम लखन सिया बन को गबन कीनो। राम लखन सिया बन को गबन कीनो। अरे क्या कैसे कह रहे हैं जननी, ऐसे क्या तेरे
मन में आई, तुम्हारे इस वरदान मांगने से उनके कहने का मतलब राम लखन सिया बन को गवन कीन्हो, राम लखन सिया बन को गवन कीन्हो, पिता गए सुरधाम, मैं ना जियूं बिन राम जननी, मैं ना जियूं बिन राम। भरत जी क्या कह रहे हैं? होत भोर हम हों बन जइबे, कल प्रातः काल में स्वयं जाऊंगा बन के लिए। अगर मेरे प्रभु राम नहीं है यहाँ तो मैं भी यहाँ रह करके क्या करूंगा? मैं भी वन को जाऊंगा। होत भोर हम हऊ बन जइबे, अवध आई है के ही काम, अवध आई है के ही काम, मैं ना जियूं बिन राम जननी, मैं ना जियूं बिन राम। अच्छा देखो, क्रोध में आकर के ये भरत जी बोल रहे थे शब्दों को, देखें। कपटी कुटुल, भरत जी कह रहे कपटी कुटिल कुबुद्धि अभागिन, अपनी मां से कह रहे कपटी कुटिल कुबुद्धि अभागिन, कौन हरो तेरो ज्ञान, मैं ना जियूं बिन राम जननी, मैं ना जियूं बिन राम जननी, मैं ना जियूं बिन राम। ये भजन रचा हुआ भजन है। इसमें भरत जी के भाव को निचोड़ के रखा गया है, बड़ा सुंदर भाव।
सुर नर मुनि सब दोष देते हैं, नहीं बल्कि नो काम तुलसीदास प्रभु आस चरण के, तुलसीदास प्रभु आस चरण के, भय विधाता माम जननी मैं ना जियो बिन राम, जननी मैं ना जियो बिन राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की। ऐसे भरत जैसे भक्त भगवान के लिए मिलने आते तो भगवान सर्वस्व त्याग करके और मिलने दौड़ पड़ते। कृष्ण भगवान ऐसे ही सुदामा जी से मिलने गए। ऐसे बेहाल विवाहन ते पग कंटक जाल रहो पुनि सोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते नकते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंसू ही इतने भगवान के गिर गए सुदामा जी को देख करके कि उन्हीं से पैर धुल गए। धोए चरण चरणोदक कृष्ण चढ़ाए मात, बूंद बूंद प्रभु सवन को देत भय यदुनाथ। सबको चरणामृत बांटा। सुदामा जी का स्वागत किया, अपने आसन पर बिठाया, सब हाल चाल पूछा। कहा भैया आपका विवाह हो गया कि नहीं हो गया? बोले हाँ हो गया। क्या नाम है भाभी का? सुशीला, बड़ा अच्छा नाम है। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं भैया, आप ही आए कि भाभी ने भेजा? बोले उसी ने तो भेजा। जब से उसे पता चला कि तू मेरा परम मित्र है, तब से वो आठों पहर कहती रहती द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, और हमें आना पड़ा। तो अगर भाभी ने भेजा है तो जरूर कुछ ना कुछ भेंट हमें भेजा होगा, हमें देने को। तो भेजा कि नहीं भेजा कुछ? ये छुपा रहे थे, सोच रहे थे कि इतना बड़ा वैभव है, इतनी रानियां, इतना सब कुछ, और ये फटे से वस्त्र में ये 4 मुट्ठी चावल देंगे तो ये हंसेंगी कि ये दरिद्री मित्र मिला आपको बनाने, मेरे प्रभु की निंदा होगी। इसलिए और गरीब बना रहूं, पर ये मैं नहीं देख सकता कि हमारे मित्र की कोई निंदा करे। छुपा रहे थे पर छुपा नहीं पाए। भगवान भी सोच रहे थे कि अब नहीं छुपाने दे। अच्छा, लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब क्यों थे? तो लोग बताते हैं कि छुप के चने खाए थे भगवान को बिना बताए, इसलिए गरीब है। बात तो चनोई की है, पर इसमें थोड़ा अंतर है। छुप के खाए थे, ये भी बात सही है, पर छुप के क्यों खाए
ये बात भी जानना चाहिए। जब ये सांदीपनी गुरु के यहां उज्जैनी में पढ़ते थे कृष्ण बलराम और सुदामा, तो एक बार क्या हुआ कि गुरु माता ने आदेश दिया सुदामा को कि तुम जाओ समिधा ले आओ जंगल से। सुदामा ने कहा माता अगर आप कहें तो मैं कन्हैया कृष्ण को साथ ले लूं। कहां ले लो? तो गुरु माता कहने लगी सुदामा बेटे रुको रुको रुको। बोले क्या है? बोले थोड़े से चने रखे हैं, ये ले जाना और तुम दोनों वहां खा लेना, क्योंकि देर लग जाए तो भूख आ जाएगी। कहा हाँ ठीक है रख लो, मैं कन्हैया को बुला के आता हूं, फिर मैं इन्हें लेकर के जाऊंगा। तो सुदामा जी कृष्ण को बुलाने गए। इतने में दुर्वासा जी आ गए अपनी टोली संत मंडली के लिए हुए। भिक्षाम देही क्रोधी ऋषि, तपस्वी तेजस्वी महात्मा, पल भर में भी क्रोध आ जाए। कुटिया के सामने आए, कहा भिक्षाम देही माते। तो गुरु माता जो थी उन्होंने सोचा कि इतने ही चना है, अब ये चना अगर हम इनको दे देंगे तो हमारे कृष्ण सुदामा क्या ले जाएंगे। इसलिए इन्होंने कह दिया कि कुटिया में महाराज कुछ नहीं है, क्या दे दें आपको। अब उत्तरकालदर्शी दुर्वासा वो समझ गए और भगवान की भी लीला। उन्होंने कहा गुरु माता तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे घर में की कुछ नहीं है। अरे तुम कृष्ण और सुदामा के लिए बचा करके रखना चाहती हो, इसलिए हमें नहीं दिया। अरे मैं भी तो तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आया हूं, तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें हमें पहले देना चाहिए। क्रोध में आकर के दुर्वासा जी ने कह दिया कि तुमने हमसे चने छुपाए हैं, हमें ना देने की वजह इनको देना चाहती हो तुम अपने शिष्यों को। ठीक है उनको ही दे देना, पर हम श्राप देते हैं उन चनों के दानों को जो भी खाएगा जीवन भर दरिद्री रहेगा, ये श्राप है। ये घोर श्राप दिया था। अच्छा जब दुर्वासा जी श्राप दे रहे थे तब सुदामा जी पीछे से आ गए, इन्हें सुन लिया था, कन्हैया नहीं आ पाया और वो चले गए श्राप देके। तो सुदामा ने वो चने लिए और अपने ही पास रखे और वन में खुद ने ही इसलिए खाए हो कि मैं तो ब्राह्मण हूं, दरिद्री रहूंगा, ये श्रापित चने खा के कोई बात नहीं, पेट पाल लूंगा, पर मेरा मित्र कृष्ण एक राजा बनेगा और राजा राजकुमार के कुल में हुए हैं। ये राजकाज, ये संसार के जितने भी काज होते हैं प्रजाजनों के, एक दरिद्री राजा कैसे कर पाएगा सब कुछ। इसलिए मेरे मित्र को ये श्राप ना ग्रसित हो, इसीलिए मैं चाहे भले दरिद्री रहा हूं, गरीब रहा हूं, कुछ भी हो, ऐसा विचार करके सुदामा जी ने वो चावल खाए, वो चने। अब विचार करो, जीवन भर दरिद्री रहने के लिए का श्राप दिया था दुर्वासा, परंतु अब चौथेपन में ही भगवान ने सोचा कि बहुत हो गया, अब ये श्राप लागू नहीं होने देंगे हम। इसलिए भगवान की ही प्रेरणा से सुशीला ने जाने को कहा द्वारकापुरी, और आज भगवान ने ही वो चावल खा करके उस श्राप से मुक्त कर दिया सुदामा ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। एक मुट्ठी चावल खाने से एक लोक की संपदा प्रदान कर दी। दूसरे मुट्ठी को खाने को तैयार हुए तो रुक्मणी आदि रानियों ने रोक लिया, कहा प्रभु क्या आप ही सब खा लोगे, हमें नहीं खाने देगा। भगवान समझ गए कि इनके मन में शंका हो गई, ये कहीं सब न दे दे कहीं ब्राह्मण को। इसलिए
क्यों रस में विष बाम गियो, अब और न खान दियो एक फंका। ब्राह्मण लोक तृतीयक देत, करी अपने मन में क्यों शंका। भामिनी मोय अजमाय चली, विधि को न रहो जग में अकलंका। लोग कहें हरि मित्र दुखी, हमसे न सहो यह जात कलंका। दुनिया के लोग कहेंगे कि मेरा मित्र दुखी है, ये कलंक हमसे सहन नहीं होगा। एक मुट्ठी चावलों में इतनी संपदा प्रदान कर दी, सुदामा को तो पता ही नहीं, और सुदामा के भाव ही नहीं था कि हमें कुछ मिल जाए। वहां से लौटते समय सबको आशीर्वाद भी दिया, तो भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं दिया। उस सुदामा के मन में ये भाव ही नहीं आया कि मुझे कुछ मिल जाए। ये तो भगवान की बड़ाई करते हुए लौटे वहां से। सुदामा जी मन में क्या कह रहे हैं? क्वाहम दरिद्रो पापीयान क्वा कृष्णा श्री निकेतना, ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभता। कहा मैं दरिद्री पापी ब्राह्मण हूं। क्वाहम दरिद्रो पापीयान क्वा कृष्णा श्री निकेतना, कहा मैं पापी ब्राह्मण और कहा वो लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभता, कितना दयालु है कि हमें अपने हृदय से लगा लिया और बाहों में भर लिया, अपने स्थान पर विराजमान कर दिया। और क्या चाहिए? भगवान की बड़ाई करते हुए सुदामा जी लौटे हैं और कहते हैं जहां कुटिया थी वहां महल बन गया, चंदन जैसे वृक्ष खड़े हो गए। आकर के जब इन्होंने देखा तो पहचान नहीं पा रहे थे कि हमारा घर कौन सा है। जब सुशीला जी आरती वारती सजा करके सखियों के साथ दासियों के साथ बाहर निकली ना, तब वो पहचान पाए। सुदामा मंदिर देखे डरे हो, सुदामा मंदिर देखे डरे हो, सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे। यहाँ हंसियों में, यहाँ हंसियों मेरो तुलसी को बेरा, यहाँ हंसियों मेरो तुलसी को बेरा, यहाँ हंसियों डरे हो, सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे। दोनों पति पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे नारायण, आपने हमें लक्ष्मी तो इतनी प्रदान कर दी, पर इतनी कृपा जरूर करना कि आपके इस वैभव में, लक्ष्मी में हम आपको ना भूल पाए। क्योंकि विस्मरणम विपदा विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति, भगवान को विस्मरण करना ही सबसे बड़ी विपत्ति है।
और भगवान को स्मरण करते रहना सबसे बड़ी संपत्ति, भूल जाना विपत्ति। इसलिए हे गोविंद, हे द्वारकावासन, कृपा करके हम कभी भूले ना आपको, ऐसी कृपा करना, दया रखना। भगवान प्रकट हुए वहां और कहा, नहीं सुदामा जी, बहुत तुमने परेशानी उठाई, बहुत दुख उठाए। कहा, नहीं, मैंने कोई दुख नहीं उठाए, मैं तो आपका भजन करता है। बोले, आपने नहीं तो आपके परिवार, अब कभी आप हमें विस्मृत नहीं होंगे। और सुदामा जी के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हुई। वास्तव में धन संपत्ति तो बहुत आती जाती रहती है, भगवान को हम ना भूलें, यही सबसे बड़ी श्रेष्ठ बात है और यही जीवन का सार है। क्योंकि जहां से हम आए हैं, जाना तो वही है। आज देखो 7 दिन हो गए कथा चलते, और भगवान की कृपा से ये 7 दिन कैसे व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। आज हमारी बाबू की चर्चा यही हो रही थी कि 7 दिन तो ऐसे निकल गए जैसे सपना सा। दुख की अपेक्षा, कष्ट की अपेक्षा, सुख का समय, आनंद का समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और हमारे बाबू ने, वो यहाँ है नहीं, पीछे बैठे होंगे, बहुत अच्छे रूप से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सबसे बड़ी बात सुंदर भाव से, श्रद्धा से ये कार्यक्रम करवाया। इसलिए बड़ा आनंद आया, सबको आया। आप सबने भी रोज आकर के बड़े श्रद्धा भाव से ये कथा सुनी। और देखो, यहाँ पर ये तलैया कहलाती है, जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये सब जगह। तो यहाँ पहले से भी बाबू बताते शंकर जी थे, हनुमान जी थे, पर वो भी यहाँ से कोई ले गया और उनकी इच्छा यहीं बैठने की है, इसलिए बाबू के द्वारा ये मंदिर निर्माण हो गया। हनुमान जी भी विराजमान हो गए और भगवान शंकर भी विराजमान हो गए। और इनका नाम श्री नर्मदेश्वर महादेव। बोलो नर्मदेश्वर महादेव की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। सदा के लिए ये बहुत बड़ा काम कर दिया गया। अब ये कई वर्षों तक के लिए और यहां पर भगवान विराजमान हो गए। अब इनके परिवार, इनके घर के जितने भी लोग हैं, सबसे यही कहना है कि भगवान की रोज संध्या वंदन, आरती, भोग, पूजा का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इनको ऐसे ही मानोगे, पूजोगे, तो हर संकट से, हर विपत्तियों से ये आपको बचाते रहेंगे, सदैव कृपा रहेगी। और इतना ही नहीं, पूरे परिवार के लिए, पूरे बाढ़वासियों के लिए भी, और जो भी भक्तजन इनको पूजेंगे, मानेंगे, तो सदैव उनकी कृपा रहेगी। श्री हनुमान जी महाराज भी विराजमान हुए। हरदौल जी यहाँ पहले से थे, वो भी वहीं पर उनकी आसन लगाई गई है। तो हनुमान जी को आज प्रथम सिंदूर चढ़ाया गया, कल प्रतिष्ठा हुई है। और अब हर मंगलवार, शनिवार इनको सिंदूर चढ़ता रहे, तो इनकी दिन दूनी रात चौगनी कृपा बरसती रहेगी। बोलो हनुमंत लाल सरकार की जय। सिंदूर इनको अति प्रिय है कलयुग में, इसीलिए तो सिंदूर चढ़ाया जाता है। माता जानकी से इन्होंने पूछा था कि ये लाल सिंदूर आप क्यों लगाती हो? उन्होंने कहा, इससे मेरे स्वामी की आयु बढ़ती। हनुमान जी को ये बात जच गई। हनुमान जी ने कहा, अगर स्वामी की आयु इससे बढ़ती है तो आप तो अकेले यहीं लगाती हो, हम पूरे शरीर में लगाए। तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके आ गए एक बार सभा में। सारे सभा के लोग हंसने लगे। भगवान ने कहा, महावीर ये क्या कौतुक है
कहा प्रभु माता ने कहा है कि इससे आपकी आयु लंबी होगी, इसलिए मैंने पूरे शरीर में लगा लिया ताकि आपकी आयु लंबी ही रहे, बढ़ती ही जाए। भगवान ने हृदय से लगा लिया। एक और है इनके सिंदूर चढ़ने की कथा। बोले एक बार अयोध्या से रावण को मार करके जब आए तो सबको पुरस्कार दिया जा रहा था भगवान के द्वारा। श्री जानकी जी ने हनुमान जी को एक मणिमय माला दी, मणियों की माला। हनुमान जी ने वो माला ले तो ली, पर लेकर के उनके गुरियों को, मनकों को फोड़ फोड़ करके देख रहे। अब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति को उपहार मिले तो सबकी नजर उसी पे होती। हनुमान जी को ही सब देख रहे थे। वशिष्ठ जी, भगवान श्री राम, वशिष्ठ जी ने पूछा कि हनुमान ये क्या कर रहे हो, ये क्यों फोड़ रहे हो माला की गुड़िया? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इनके अंदर मेरे प्रभु राम है कि नहीं है। अगर हैं तो मैं उनके वक्षस्थल पर धारण करूंगा, नहीं है तो मेरे कोई काम के नहीं। सीता जी को भी अच्छा नहीं लगा, मैंने माला दी और ये फोड़े डाल। वशिष्ठ जी को अच्छा नहीं लगा। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो जहां भगवान नहीं है, राम नहीं है तो वो आपको कुछ भी स्वीकार नहीं? बोले नहीं। बोले आपके हृदय में है क्या भगवान तुम्हारे स्वामी? बोले हाँ है। और ये माला मैं पहनूंगा तो उनके गले में ही तो जाएगी, इसलिए भगवान अगर इसमें है तो ही माला पहनूंगा। वशिष्ठ जी कहने लगे अब ये कौतुक तो दिखाना ही था। वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर हृदय में है तो दिखा सकते हो कि आपके हृदय में भगवान श्री राम है। हनुमान जी कहने लगे अकेले भगवान श्री राम नहीं, माता जानकी भी है। वो कहो तो दिखाएं? बोले हाँ दिखाओ। तो 20 सभा के मध्य में और हनुमान जी ने दोनों हाथ लगा करके अपने नाखूनों से अपना हृदय विदीर्ण कर दिया। रक्त की धार बहने लगी और देखते ही देखते भगवान श्री राम और जानकी के दर्शन सारी सभा के लोगों को हनुमान जी के हृदय में हो गए। बोलो वीर बजरंग बली की, श्री सीताराम भगवान की। सारे सभा के लोग नतमस्तक हो गए। धन्य है महावीर श्री हनुमान जी, आज आपने जो कभी किसी ने नहीं करके दिखाया वो भी दिखा दिया। हृदय में चीर करके भगवान का दर्शन करा दिया। माता जानकी उठी अपने सिंहासन से, वो उठ करके हनुमान जी के पास गई और अपने माथे में लगा हुआ सिंदूर, बालों में वो सिंदूर छुटा के उंगलिया से हनुमान जी के हृदय में लगाया, जहां वो चीर दिया था हनुमान जी ने। जैसे ही माता ने वो सिंदूर लगाया सीने में, सारा घाव समाप्त हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की, जानकी मैया की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं आज से जो हनुमान जी को सिंदूर लगाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी मैं करूंगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। यह हनुमान जी का कौतुक है सिंदूर का, इसलिए सिंदूर बड़ा प्रिय है। हर मंगलवार शनिवार चढ़ा के देखे कोई, श्रद्धा भाव से बंद ना करो। कभी चूक भी जाओ तो ये मत सोचो कि नियम खंडित हो गया, फिर करो, फिर चालू कर दो। जो भी मनोकामना होगी संसार में, कोई ऐसा काम नहीं जो ना हो सके। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की। अब देखो हनुमान जी की चर्चा हो गई, कथा हो गई, इसलिए उनका भजन भी बनता है। छोटा सा भजन हो जाए, फिर और मोक्ष की कथा होगी।